बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मटर चिकन पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और आधा किलो चावल है, 1 कप छिले हुए मटर हैं और इसके अलावा जो है 1 चाय का चम्मच लहसुन है, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच जो है गरम मसाला है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। नमक जो है अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, लेकिन उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लिया है, बल्कि आखिर में दम लगाने से पहले हम टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक ठीक है तो फिर दम दे देंगे, वरना फिर उस वक्त शामिल कर लेंगे। काली मिर्चें आप 25 से 30 दाने ले लीजिए, 2 बड़ी इलायची ले लीजिए, हरी मिर्चें 6 से 7 ले लीजिए अगर बड़ी हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ली, इससे छोटी है। 3 जो है हमने मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसको मैंने अभी फ्राई किया है, फ्राई इसी ऑयल में किया है। तेल जो है हमने 3-4 कप चाहिए होगा, फुल 1 कप जो है नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। 2 अदद जो है वो टमाटर थे, जिसको हमने बारीक काट लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने ऑयल, इसी में मैंने प्याज फ्राई किया है, तो ये हमने ऑयल शामिल किया और प्याज जो हमने 3 अदद फ्राई किए थे, हम इसको 2 अदद शामिल करेंगे। आखिर में हम 1 अदद प्याज का हिस्सा छोड़ देंगे ताकि वो हम दम में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्याज जो है मैंने जितना फ्राई किया है, ये ज़बरदस्त किस्म का फ्राई है, लेकिन हमें पुलाव का कलर अच्छा चाहिए, हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, बस थोड़ा कलर ज़रा डार्क हो जाए प्याज का। देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया है प्याज, इसमें ज़ीरा शामिल कर दें और साथ ही जो है वो मैंने आपको बताना था, ये लहसुन जो है हमने शामिल करना है और इसको हल्का सा पानी डाल के ना बिल्कुल इसके ऊपर लहसुन के ऊपर ये देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर निकलना शुरू हो गया है। इस टाइम पर हमने चिकन शामिल कर दें। चिकन को थोड़ा भूनते हैं। देखिए चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन गई है। इसमें टमाटर, गरम मसाला, नमक, मिर्च, ये नमक ये डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब पानी डाल के जो है वो चिकन को 2 कप तकरीबन 2 से 3 कप पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख दें। बाकी जब हम चावल शामिल करेंगे, हमें जितना पानी चाहिए होगा हम उस वक्त भी पानी शामिल करेंगे, लेकिन इसको जो है हमने पकने के लिए रख देना है ताकि ये गल जाए। जो है वो गल चुका है। इसमें मटर डाल दें और मटर डालने के बाद आपने चावल डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी, बस। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और जब दम देने का टाइम आएगा ना, तो फिर हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे ताकि नमक की कमी जो है हम उस वक्त पूरी कर लेंगे। अच्छा, चावल में पानी डालते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया कीजिए कि आपने एक तरफ चावल रखते चले जाना और साइड पे आपने पानी डालना है। जब आप चावल को ज़रा मिक्स करेंगे तो आपको 1 इंच जो है ना वो चावल डूबे हुए हों। तो फ्लेम जो है आपने 2-4 मिनट फुल रखना है, इसी में जो है वो चावल इंशाल्लाह हो जाएंगे। दम भी हमने देना है। अच्छा, इस टाइम पर हमने दम देना है, तो ये जो ना ये पानी आप देख लें, इस तरह करके आपने थोड़ा सा करके नमक को टेस्ट करना है। मुझे भी कम लग रहा है क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए, तो क्योंकि चावल जब दम में फूलेगा तो वो नमक भी परफेक्ट होगा। इसमें जो है ना आपको बराबर लगे ना, तब भी आप 1 टीस्पून शामिल कर दें। तो आपने जो है ना इसको मिक्स करना है। अब मैं दम देने लगी हूँ, इसको ज़रा मिक्स कर लूँ। इस टाइम पर हम दम देने लगे हैं, तो हरी मिर्चें अब शामिल कर दें और ये जो फ्राई किया हुआ प्याज था ये भी शामिल करके इसको दम दे देते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैं आकर इंशाल्लाह मिलती हूँ। मीडियम फ्लेम पे दम देना और उसके बाद स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये देखें दम आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब आपको प्लेट में निकाल के बताते हैं। कलर देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से आया चावलों का। प्याज अच्छा खासा फ्राई कर लेना तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखें चावल बनके तैयार हो गए हैं। उनमें पंजाबी सासा आधा किलो मैं चावल लेसन थे, आधा किलो मैं चिकन ले थे, 1 कप दाने लेसन मटर दे,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਣਾ ਧਰਤਾ। 10-12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਿਕਨ ਗਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਟਰ ਪਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਣਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। 10-12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਟਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਸੇ ਹੋਣ ਸਾਲਨ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਪਾਓ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ 10-12 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਵਲ ਨੂੰ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10-12 ਮਿੰਟ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਣਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।